10 जुगाड़ू बहू का घास का ससुराल। हे भगवान, पूरा का पूरा घर धुएं से भर गया है। ऊपर से गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। सच में आज तो चूल्हे से कितनी तेज चिमनी की तरह धुआं निकल रहा है। थोड़ी देर में हमारे पति भी घर आते खाना मांगने लग जाएंगे। लगता है उपले ही पूरी तरह सूखे नहीं हैं। अब हम 10 बहू को जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वरना खाना बनने से रहा। एकदम से चंदा का ध्यान दरवाजे के बाहर पड़ोसन पर पड़ता है, जो कि गत्ते और अंडे की ट्रे लेकर बाहर आती है। अरे रंजन काकी, अगर ये गत्ते आपके काम के ना हो तो आप हमें दे दीजिए। हाँ चंदा ले जाओ, वैसे भी ये मेरे खातिर भंगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काकी। चंदा फौरन से खाली अंडों की ट्रे गत्ते उठाकर घर ले आती है। ये लो, हो गया ईंधन का जुगाड़। चलो अब बिना देरी के खाना बनाते हैं। चंदा गत्ते जलाती है और सुरेखा चूल्हे पर रोटी बनाती है। अरे वाह चंदा, ये जुगाड़ तो बड़े काम का है। जितनी तेज धाएं धाएं आंच लहक रही है, 10 मिनट में सारी रोटियां बन गई। अभी तो इस अंडे के खाली ट्रे और गत्ते पर 2-3 टाइम का खाना और बन जाएगा। वैसे हम 10 बहुएं अपनी परेशानी का जुगाड़ लगा ही लेती हैं, मगर अभी मार्च के महीने से ही इतनी तेज धूप पड़ रही है, घर की छत भी इतनी ज्यादा तप रही है। पता नहीं मई जून का महीना क्या कहर बरसाएगा। तभी सबके पति घर आते हैं। सबसे बड़ी बहू सुरेखा बोलती है, आ गए आप सभी लोग। आज कुछ काम मिला था क्या? सुरेखा के सवालों पर राकेश चिढ़कर बोलता है, खाली पैसा पैसा। तुम पतियों को पैसा मांगने के सिवा कुछ आता भी है? पति थका हार कर घर आया है, ये नहीं कि पानी देने पहले। जेठ जी, आप जेठानी जी पर क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? अरे हम पैसे ना मांगे तो क्या करें? आप 10 भाई तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं। पीछे से मकान मालिक आकर हमको गाली सुनाता है। कविता की बात पर सब कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर बहुएं जैसे खाना परोसती हैं, मकान मालिक किराया मांगने आ धमकता है। क्या बाबू, आखिरकार आज तुम भाई लोगन भेंट ही गए। घर में चलो किराया निकालो। दे देंगे मकानदार जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अभी काम धंधा नहीं चल रहा है। अरे बस तुम लोगों का क्या सारा काम तो निकल रहा है, मेरा किराया ही नहीं दिया जा रहा है। अगले 1 महीने की मोहलत देता हूँ तुमको, या तो मेरा किराया दो या मकान खाली कर दो भैया। मकान मालिक की बात पर रेवती अपने 10 बेटों पर गरमा जाती है। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम सब क्या कमा धमा रहे हो? वो तो जैसे तैसे बहुएं जुगाड़ लगाकर पिछले 1 महीने से गृहस्थी चला रही हैं। बेचारियों ने धूप में जल मर कर राशन कार्ड बनवाया और दूर दराज जंगल से लकड़ी सूखे पत्ते बटोर कर लाती है, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। अरे तुम लोगों को तो अपनी पत्नियों के पैर धोकर पीना चाहिए। हाँ हाँ, अब तो हमसे बढ़कर आपके लिए आपकी 10 बहुएं सगी हो गई हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? ये हमें कमाकर खिला रही हैं, तो हम मर्द चूड़ियां पहनकर बैठ जाते हैं। अरे आप लोग शांत हो जाइए, ऐसे झगड़ने से कोई हल नहीं निकलने वाला। आखिरकार कब तक हम किराए के मकान पर दिन काटेंगे? ऐसे संसार नहीं चलेगा। कल को हमारे बाल बच्चे होंगे, आप भाइयों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आप सब शहर जाकर कमाइए। शहर जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। तभी रजनी रसोई में जाती है और कनस्तर में से जमा किए हुए पैसे लाकर प्रमोद को दे देती है। ये लीजिए, ये 2000 रुपए हमने उपले बेचकर कमाए थे और बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। इससे आप शहर जाइए। अगले दिन रेवती के 10 बेटे शहर रवाना हो जाते हैं और जाते वक्त सबकी आंख भीगी हुई थी। ऐसे ही एक दिन 10 लकड़ियां चुनने जंगल आती हैं। कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है। पेड़ पौधों की शुद्ध ताजगी भरी हवा के आगे तो एसी भी फेल है। सही कहा निभा, और ये घास कितनी नरम है और ठंडक भी है। मेरा तो इस जंगल से घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। कितनी हरियाली है यहाँ पर। बस बस चलो अब घर चलते, सूरज भी ढलने वाला और खाना भी बनाना होगा। मगर डिब्बे में केवल मुट्ठी भर आटा है, उसमें किसका पेट भरेगा? ये जंगल कितना हरा भरा है, थोड़ा साग पात मिल जाए तो काम बन जाएगा। 10 अलग अलग भागों में बट जाती हैं। तभी रजनी कविता एक जगह खूब सारा साग मिलता है। अरे ये तो चौलाई का साग है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और ये शुगर के मरीजों के लिए लाभकारी होता है। फिर दोनों सारे साग तोड़ लेती हैं। वहीं कुछ बहू ईंधन के लिए लकड़ी सूखे पत्ते बटोरती हैं और सब अपने गरीब खांचे में लौट आती हैं। तभी निभा चंदा साग चुनते हुए बात करती हैं। ये साग कितना ताजा है, अगर बाजार में बेचे तो 40 रुपए किलो के भाव में ग्राहक खुशी खुशी खरीदेंगे और हमारी भी थोड़ी आमदनी हो जाएगी। अरे वाह निभा, तरकीब तो अच्छी है, इससे 2 पैसे तो आएंगे। वैसे साग के साथ चावल होता तो मजेदार लगता। तभी सुरेखा का ध्यान ओखली में जाता है, जो कि धान से भरा पड़ा है। वो जुगाड़ लगाकर धान कूट कर चावल निकाल लेती हैं। ये लो, मैंने धान से कूट कर चावल निकाल दिया है। आज हम गरीब जुगाड़ बहुएं भरपेट साग भात खाएंगी। जिसके बाद सब खुशी खुशी खाती हैं। तभी तेज की हवा उठती है, जिससे छत किसी तिनके की तरह टूट कर गिर जाती है। ऐसे में मकान मालिक आ जाता है।
अरे तोड़ दिया मेरे मकान को, पड़ गई तुम लगाइयों की कलेजे में ठंडक। अब अपना कोई और रास्ता देख लो, भागो निकलो यहाँ से। बेचारी सास बहुएं मकान मालिक के आगे हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें मांगती हैं, मगर वो नहीं मानता। अब 10 फूटे भाग को लिए भटकते भटकते उसी घास वाले जंगल में जाकर बैठ जाती हैं। पता नहीं ऊपर वाला मुझ बुढ़िया को इस बुढ़ापे में और क्या क्या दिन दिखाएगा। मुझे क्षमा कर देना बहुओं, मेरे साथ साथ तुम सबको भी ऐसे बेठिकाने नहीं होना पड़ता। अगर मेरे बेटे काबिल होते तो तुम लोग आज ये दुख तकलीफ नहीं झेलती। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम जुगाड़ू बहुएं अब खुद से अपना घर तैयार करेंगी। 10 के सामने घर बनाने की समस्या थी जिसका उन्हें समाधान नहीं मिल रहा था। तभी नुपुर एक छोटी सी गौरैया चिड़िया को जमीन पर चोंच में घास चुनते देखती है। लगता है ये गौरैया गर्भवती है, अपने अंडे सेने के लिए घोंसला तैयार करने में जुटी है। नुपुर की बात सुनकर निभा को जुगाड़ मिल जाता है। मुझे हम लोगों की मंजिल साफ साफ दिखाई देने लगी है। देखो ये जंगल पूरी तरह हरे हरे घास से भरा हुआ है और यहाँ लकड़ी भी है। चलो काम शुरू करते हैं, हम घास का घर बनाएंगी। अब 10 आपस में अपने अपने हिस्से का काम बांट लेती हैं। कविता इस पेड़ का तना मोटा है, ये देवदार की लकड़ी है, इससे बना घर बहुत टिकाऊ मजबूत होता है और ये खोखला भी है, इसे ही काटते हैं ताकि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। अब कोई लकड़ियां काटकर इकट्ठा करती है तो कुछ घास लाती हैं। वहीं कुछ बहुएं जुगाड़ से पत्थर के औजार बनाकर जमीन में गड्ढा खोदती हैं और अब सब मिलकर घास के घर की मजबूत नींव खड़ी कर लेती हैं और घास की छत भी तैयार कर लेती हैं। देखो हमने एक दिन के अंदर ही अंदर आधे से ज्यादा घर बना लिया। बस कल खिड़की और दरवाजे लगने के बाद हमारा घास का घर और भी खूबसूरत लगेगा। फिलहाल मुझे तो बहुत भूख लगी है। तभी सुरेखा जंगल से मीठे मीठे लाल लाल शहतूत और बेर फल ले आती हैं। ये लो, मैंने सबके भूख का जुगाड़ लगा लिया, रसीले मीठे बेर खाओ। इसी तरह अगले दिन जैसे सूरज चढ़ता है सब दोबारा काम चालू करती हैं और बहुत ही सुंदर खिड़की दरवाजे बनाती हैं जिसमें सास भी उनकी मदद करती है। आखिरकार वो घर बना लेती हैं। साथ ही जंगल में उगने वाले साग पात खजूर की झाड़ू इत्यादि बनाकर बेचकर जीविका चलाने लगती हैं।